तो हाँ जी, आपका नाम है आनंद राजू और ये आपकी डिटेल है। इसके हिसाब से आपकी कुंडली यहाँ पे बनी है, वृष लगन की कुंडली है। राशि आपकी मेष है और ये आपकी कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। और आपने जो सवाल लिख के भेजे हैं, आपने मुझे बोला है कि शादी कब होगी, वाइफ कैसा होगा, बच्चों के बारे में पूछा है, खुद का घर कब होगा, जॉब कर रहा हूँ, जॉब करूँ या बिजनेस करूँ, और मेरा सब काम डिले हो रहा है, मेरे ऊपर कर्जा है, मंत्र नहीं कर सकता, दान कर सकता हूँ, खाली आपने लिखा है। तो पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। 12 घर पहले आप समझ लो। ये है आपकी कुंडली में पहला घर है, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, ये चौथा, पाँचवा, ये है छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी रहेगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पहले घर को देखना पड़ेगा। दूसरा घर आपके धन के बारे में बताएगा। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन। पाँचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे। 10वां घर कामकाज। 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। आपने यहाँ पे मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि अपनी कुंडली में क्या देखना है, वो घर देख लो। मान लो आपने बच्चों के बारे में जानना है, तो बच्चों का घर मैंने कौन सा बोला है, 5वां घर। 5वें घर से आपके भाई बच्चे देखे जाएंगे। और 5वें घर में एक नंबर लिखा है 6। 6 है कन्या राशि, मार्ग इसका बना है बुध, तो आपके बच्चों के लिए बुध को देखा जाएगा। ऐसे ही अगर आपका मकान देखना है, मकान का सुख कैसा है, चौथे घर से मकान देखा जाएगा। और चौथे घर में 5 लिखा है, 5 सिंह राशि, मार्ग सूर्य है इसका, तो मकान का सुख सूर्य से देखा जाएगा। आपको कहने का मतलब समझ आ चुका होगा कि घर जो कुछ देखना है, घर देखना है और घर का मालिक देखना है। अब सवाल की आपकी कुंडली है कैसी। आपकी देखो जी, कुंडली में शनि बहुत अच्छा है, अपने घर में बैठा है। बुध अच्छा है, शुक्र अच्छी है, बड़े लेवल पे अच्छी है दोनों आपके। गुरु आपको रले मिले फल देगा, सूर्य भी रले मिले फल देगा। मंगल आपका मुझे सबसे ज़्यादा खराब लगा क्योंकि नीच का बैठा है। राहु रले मिले फल देगा। बाकी यहाँ पे 12वें घर में चंद्रमा केतु भी रले मिले फल देंगे। तो आपके ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह कुछ खराब भी हैं। अब ये जो 9 ग्रह होते हैं, ये अपना जो असर है वो हमें ज़्यादा कब देते हैं, जब इनकी दशा हमारे ऊपर चलती है। अब जो दशा है देखो जी, 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है महादशा, एक होती है अंतरदशा। जो महादशा होती है काफ़ी बड़ी होती है और ये आपके ऊपर चली हुई है राहु ग्रह की। कब चली है, 2017 में चली थी, ख़त्म होगी जाके 2035 में। इसका मतलब है कि इन 9 ग्रहों में से आपके जीवन के ऊपर जो सबसे बड़ा असर है वो राहु ग्रह का है। कितना असर है इसका, 80% इसका आपके ऊपर असर है। और बाकी थोड़ा सा असर होता है जिसकी होती है अंतरदशा, वो है बुध की। और ये दूसरा महीना 25 से अभी चली, पिछले महीने से, और ये 27 में ख़त्म हो गई। तो हमने अभी क्या देखा कि आपके ऊपर इन ग्रहों में से सबसे बड़ा असर राहु ग्रह का है और थोड़ा सा बुध का, लेकिन ज़्यादा असर राहु का है। अब राहु जो है देखो जी, ये ग्रह अच्छा ग्रह नहीं होता। जब भी इसकी दशा आती है, बंदे की लाइफ में दिक्कतें, रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता ये पैदा कर देता है। तो अगर आपकी भाई लाइफ में परेशानियाँ आ रही हैं, वो कारण है ये राहु की दशा। दिक्कतें आ रही हैं आपके कामों में डिले होता है, कोई काम आपका बनता नहीं, आपको और भी लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ रहा है, आगे बढ़ने में दिक्कतें आ रही, मैं बोलूँगा कारण भाई राहु है, ये दानव ग्रह है। तो इसका सही होना बहुत ज़रूरी है। बाकी इसको थोड़ा सा विस्तार में जानते हैं। राहु जहाँ बैठा, यह है छठा घर। छठे घर से रोग देखा जाता है, शत्रु देखा जाता है, कर्जा देखा जाता है, कोर्ट कचहरी। तो अब छठा, क्योंकि राहु छठे घर में बैठा तो छठे घर को करेगा एक्टिवेट। छठा घर है रोग। राहु आपको रोगी बनाएगा, मतलब आपको बीमार करेगा, हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। छठा घर शत्रु का है, राहु की वजह से शत्रु भी आपको परेशान करेंगे। छठा घर कर्जे का, राहु आपको कर्जदार भी बना देगा। छठा घर और भी ननिहाल का होता है, ननिहाल को लेकर दिक्कतें आती हैं। कई बार छठा घर कोर्ट कचहरी का, कई बार कोर्ट कचहरी के भी चक्कर लगाने पड़ते हैं। और इसकी दृष्टियाँ भी हैं। 5वीं दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, काम काज में दिक्कतें। 7वीं 12वें घर के ऊपर, 12वां घर खर्च का है, खर्चे बढ़ा देगा। 9वीं दूसरे घर के ऊपर धन का घर, धन को लेकर दिक्कतें।
तो कहने का मतलब है कि भाई आपका जो राहु है इसका सही होना बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर आपका सवाल है मुझे कि भाई मेरा कर्जा क्यों बढ़ रहा है, मैं बोलूँगा छठा घर है कर्जे का, वहाँ पे राहु बैठा है, वो आपको कर्जदार बना रहा है। अगर आपके शत्रु बढ़ रहे हैं, छठा घर शत्रु का, मतलब जो भी दिक्कतें आ रही हैं, अगर आपका कर्जा बढ़ रहा है राहु कारण है। हेल्थ खराब रहती है राहु कारण है। अजीब सा डर लगना, बह लगना, चिंता होना, काम में रुकावटें आना राहु कारण है। दानव ग्रह भाई ये दिक्कतें पैदा करता है, हज़ारों दिक्कतें। और अब सवाल है कि इसको सही कैसे किया जाए, इसके पाठ पूजा करनी पड़ेगी। और आपने क्या बोला था कि पाठ पूजा नहीं कर सकते, भाई ऐसे तो काम आपका चलेगा नहीं। अगर ग्रहों को सही करना है, जो आपके ग्रह खराब हो उनके पाठ पूजा करने पड़ेंगे। मैं तो बता देता हूँ, बाकी करना ना करना वो आपकी मर्जी है। पहला जो उपाय है, आपने राहु कवच का जो पाठ है वो पढ़ना है या इसको सुना करो। दूसरा है राहु स्रोत का पाठ। तो ये दो पाठ हैं, दोनों पाठ रात के समय या शाम के समय अगर पढ़ने आते हैं पढ़ लिया करो, नहीं आते ऑडियो लगा के सुन लिया करो इसको। और रोजाना सुनना है रात के समय या शाम के समय। तीसरा उपाय है राहु की जो वस्तुएं हैं उनका दान किया करो। अब राहु का दान क्या होता है आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा, उसको देख लेना। जैसे कई प्रकार के दान होते हैं, सतनाजा हो गया, कोयला, कंबल, ऐसे दो दान है वो कर दिया करो। कब तक दान करना है, जब तक दशा है दान करते रहना, खासकर शनिवार को दान जरूर किया करो। और चौथा जो उपाय है, राहु जो है ये शिव जी का भक्त है। अगर आप शिव जी की पूजा उपासना करते हैं उससे भी आपका राहु अच्छा होगा, या हनुमान जी हो गया, तो दोनों की भाई पूजा उपासना करो, राहु अच्छा हो जाएगा। शिव जी हनुमान जी के लिए क्या करना है, दोनों के हो सके तो मंदिर जाना शुरू कर दो। रोजाना शिव जी का मंदिर जाओ या हनुमान जी का मंदिर जाओ अगर हैं घर के आसपास। पहला काम तो ये हो गया इनका। और शिव जी के लिए रोजाना सुबह का टाइम बैठ के अपना शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो 10-20 मिनट किया करो। सुबह का टाइम अपना पूजा स्थान में बैठ जाओ, 10 से लेकर 20-30 मिनट ये जाप करो ओम नमः शिवाय। और ऐसे ही हनुमान जी के जो पाठ हैं, जैसे हनुमान चालीसा, संकट मोचन और बजरंग बाण पाठ, ऐसे पाठ सुबह शाम पढ़ा करो। मतलब सुबह आप हनुमान चालीसा पढ़ लो, साथ में संकट मोचन पढ़ लो, और शाम को बजरंग बाण का पाठ पढ़ो। तो इससे आपका राहु भी अच्छा होगा, ये मंगल भी अच्छा होगा। मंगल आपका मैंने जैसे बोला सबसे ज़्यादा खराब मुझे मंगल लगा है, जो कि नीच का है। मंगल सही करना है तो हनुमान जी के पाठ पूजा करने पड़ेंगे। और चंद्रमा भी आपका 12वें घर में बैठा है, इसके लिए भी आपको शिव जी की पूजा उपासना करनी पड़ेगी। मतलब शिव जी की पूजा उपासना से आपका राहु भी अच्छा हो रहा है और चंद्रमा भी अच्छा होगा, और हनुमान जी से राहु भी अच्छा होगा, मंगल भी अच्छा होगा। इसलिए तब दोनों आपको मैं ये पाठ पढ़ने के लिए दोनों की जरूर बोलूँगा, इससे क्योंकि कई ग्रह आपके अच्छे हो रहे हैं। तो क्या क्या बोला है, इनके दोनों के मंदिर जाया करो, इनके जो पाठ हैं जैसे शिव चालीसा, ओम नमः शिवाय जाप करो सुबह शाम, हनुमान जी का पाठ पढ़ो सुबह शाम, हनुमान जी का मंत्र कर सकते हो। राहु का रंग है नीला, नीले कपड़े कम पहना करो। और अभी देखो जी राहु की दशा, इसमें कोशिश करना अंडे खाने से बचो, मीट खाने से बचो, शराब पीने से बचो, नशे करने से बचो। अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमने क्या देखा कि आपके ऊपर बड़ी दशा है राहु की, जो कि हमें आपका अच्छा नहीं लगा। लेकिन जो छोटी दशा है बुध की, ये आपका है बहुत अच्छा। ये अभी चली पिछले महीने से, दूसरा महीना 25 में चली है, ख़त्म 27 में जाके होगी। सवाल की बुध कैसे, मैंने बोला बुध बहुत अच्छा है, विस्तार में जानते। बुध आपका यहाँ पर बैठा है इस घर में, 9वें घर में। पहले समझो 9वें घर से क्या देखा जाता है, 9वें घर से आपका भाग्य देखा जाएगा। आप कितने भाग्यशाली होंगे, भाग्य कहाँ पे साथ देगा, इस 9वें घर को देख के डिसाइड होता है। और आपको मैंने बोला था घर का मालिक देखना है, तो अब 9वें घर का जो मालिक बना है, 9वें घर में नंबर लिखा है 10, 10 है मकर राशि, मालिक शनि है। तो 9वें घर के मालिक शनि को भी देखा जाएगा आपका भाग्य देखने के लिए। और शनि के अलावा 9वें घर में आके बुध शुक्र बैठे हैं, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। तो पहले मैं 9वें घर में हम बुध की बात करेंगे। तो बुध सवाल की क्यों अच्छा है, क्योंकि तो जहाँ ये बैठा है घर अच्छा है, वो 9वां घर भाग्य घर, और वहाँ पे शनि घर में बैठा है। शनि बुध को दोनों आपस में दोस्त हैं, मतलब बुध अपने दोस्त शनि के घर में आके बैठा है। और साथ में शुक्र के बैठा है, दो ये भी दोनों दोस्त हैं, बुध शुक्र आपस में दोनों अति दोस्त हैं। और यहाँ पे दोनों इस कुंडली में योग कारक हैं। शुक्र है लग्नेश, बुध है पंचमेश, दोनों योग कारक भी हैं, दोस्त भी हैं, घर भी अच्छे बैठे हैं। और यहाँ पे एक राजयोग बना जिसे कहते हैं लक्ष्मी नारायण राजयोग। अब इसके अलावा बुध अब फल के अच्छे फल क्या देगा बुध इस कुंडली में देखो जी 2 घरों का मालिक है, उन 2 घरों को लेकर अच्छे फल देगा। एक तो बुध का घर है ये 5वां घर 5वां घर है बुध का। 5वें घर से आपकी संतान देखी जाएगी, बच्चे कैसे होंगे। 5वां घर पढ़ाई का भी है, बुद्धि का भी है। और 5वें घर में 6 लिखा है, इसका मालिक है बुध। तो पढ़ाई, संतान, बच्चों के लिए बुध को देखेंगे। बुध कहाँ बैठा है, भाग्य घर में, मतलब संतान भाग्य घर में बैठी है। बुध दिखा रहा है कि आपकी संतान पैदा होने के बाद आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, बुद्धि दिखा रहा है। और आपको संतान का सुख बहुत अच्छा मिलेगा।
और बल्कि मैंने बोला संतान पैदा होगी तो आपकी किस्मत साथ देना शुरू हो जाएगी। 5 मगर पढ़ाई का बुध आपको पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धि का है बुद्धिमान बना देगा आपको। और बुध की दशा जो अभी चली है, ये जो पिछले 1 महीने चली, इसमें आपका पूरी तरह से भाग्य साथ देगा। मतलब हाँ ठीक है, बड़ी दशा जो राहु वो तो दिक्कत दे रहा है, लेकिन जो छोटी बीच में अभी बुध की दशा आई है, ये समय आपका भाई अच्छा है, इसमें भाग्य साथ देगा। और बुध इस कुंडली में इस घर के मालिक है दूसरे घर का। दूसरा घर कुंडली में धन का होता है, धन जोड़ने का खास कर। तो धन जोड़ने के लिए दूसरा घर, दूसरे घर में नंबर लिखा है 3, इसका भी मालिक है बुध। और बुध बैठा है भाग्य घर में, मतलब धन चला गया भाग्य घर में। आपको भाग्यवंशी लाइफ में धन मिलता रहेगा, आपकी किस्मत की बदौलत, भाग्य की बदौलत धन मिलता रहेगा, बुध ही दिखा रहा है। और अभी जो बुध की दशा है इसमें आपको धन मिलेगा। तो बुध की दशा में क्या होगा, आपका भाग्य साथ देगा, आपको धन मिलेगा, पढ़ाई के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है, बुद्धि के लिए अच्छा है, और भी आपको धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा। भाई ये बुध अच्छा है आपका। इसके तो चाहे आप उपाय करो चाहे ना करो कोई बात नहीं, लेकिन जो बड़ी दशा राहु की आपके ऊपर है उसके उपाय जरूर करो। अब यहाँ पे बुध के साथ शुक्र भी बैठा है, ये भी अच्छा है, क्योंकि मैंने बोला था शुक्र एक तो ये 9वां घर जो है ये घर भी अच्छा है, और शुक्र भी यहाँ पे शनि घर में बैठा है। शुक्र भी शनि को अपना दोस्त मानता है अति, और साथ में बुध के बैठा दोनों दोस्त हैं। मतलब वो शुक्र भी कई कारणों से अच्छा है, घर भी अच्छा, दोस्त का घर साथ में दोस्त के बैठा है। अब शुक्र भी क्या अच्छे फल देगा, शुक्र इस कुंडली में इस घर का मालिक है पहले घर का। पहले घर से आपका शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, ये चीज़ें देखेंगे। और पहले घर में 2 लिखा है मालिक शुक्र, तो शरीर का मालिक शुक्र है, शुक्र आपके शरीर को अच्छा रखेगा, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप अच्छा। और शरीर उठ के चला गया भाग्य घर में, शुक्र भी आपको भाई भाग्यशाली बनाएगा, देश विदेश की आपसे यात्रा भी करवाएगा, आपके मतलब घर से दूर जाने के भी कोई योग हैं, विदेश यात्रा के भी योग दिख रहे हैं कुंडली में। और भी शुक्र कई प्रकार के अच्छे फल देगा। अब यहाँ पे हमने बुध शुक्र देखा। अब आपके देखो जी, पत्नी का भी सवाल था, तो 7वां घर कुंडली में होता है पत्नी का घर। पत्नी कैसी होगी आपकी, 7वां घर देखा जाएगा। और आपको क्या बोला है, घर का मालिक देखा जाए, तो पत्नी देखनी 7वां घर। 7वें घर का जो मालिक है, 7वें घर में 8 लिखा है, 8 है वृश्चिक राशि, मालिक इसका है मंगल। तो आपकी पत्नी के लिए हमें इस मंगल ग्रह को देखना पड़ेगा कि मंगल अच्छा है या बुरा है। और मंगल के अलावा पत्नी घर में आके गुरु भी बैठा, गुरु को भी देखा जाएगा। तो पहले मैं 7वें घर के मालिक मंगल की बात करूँ तो मंगल आपका भाई सबसे ज़्यादा मुझे कुंडली में ख़राब लगा है, क्योंकि ये नीच का बैठा है। यहाँ पे जो 4 है कर्क राशि में नीच का होके बैठा है। नीच के ग्रह अच्छे नहीं होते। क्या खराब फल देगा, क्योंकि मंगल पत्नी के घर का मालिक है, तो विवाह भंग योग बना है। मंगल आपको पत्नी को लेकर के दिक्कतें पैदा करेगा, विवाह को लेकर के दिक्कतें पैदा करेगा आपको। और वो दिक्कतें क्या होंगी, जहाँ तो आपकी एक तो आपकी देखो जी पति पत्नी में लड़ाई झगड़े बहुत सारे होंगे, पति पत्नी में बनेगी नहीं, या पत्नी का बीमार होना, या पत्नी से और कोई दिक्कत आना। मतलब विवाह के रिगार्डिंग मंगल आपको दिक्कतें देगा, विवाह में देरी होना, विवाह हो भी गया तो मनमुटाव लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, या बार बार पत्नी का लड़के मायके जाना, कई बार डिवोर्स तक की भी नौबत आ सकती है अगर पत्नी कुंडली अच्छी ना हुई। तो मंगल अगर सही होगा तभी आपको भाई पत्नी का सुख मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि भाई हाँ मैं मंगल को सही करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि मुझे विवाह का सुख अच्छा मिलना चाहिए, मुझे पत्नी अच्छी मिले जिसके साथ कोई लड़ाई झगड़े ना हो और मेरा विवाह भी जल्दी हो जाए, मैं बोलूँगा भाई मंगल के उपाय करो। और आपने क्या बोला है, उपाय तो मैं करूँगा नहीं भाई, ऐसे तो फिर काम चलेगा नहीं, मंगल ऐसे तो सही होगा नहीं। अगर आप बोले कि ऐसे ही सही कर लो, ऐसे ही सही नहीं होगा, वो उसके जो पाठ है वो पढ़ने ही पड़ेंगे। अब मंगल क्या पाठ है, पहला पाठ है मंगल कवच का पाठ पढ़ना है आपने, और दूसरा है मंगल स्रोत का पाठ पढ़ना। डरना मत, 2-2 मिनट के पाठ है, 4 मिनट निकालने हैं सुबह के टाइम। तो सुबह के टाइम ये दोनों पाठ पढ़ने हैं या इनको सुन लिया करो। तीसरा है दान करना है मंगल का, और ये दान आप हर मंगलवार को कर दिया करो। क्या दान होता है, लाल रंग का कुछ भी दान कर दो मंगलवार को। दान की वीडियो आपको मैं वैसे भेज भी दूंगा। और चौथा पाए इसके भी जो देवता हैं हनुमान जी हैं, और आपको मैंने पहले बोला था हनुमान जी से आपका राहु भी अच्छा होगा, मंगल भी अच्छा होगा। तो हनुमान जी के जो पाठ पूजा जरूर करो, हनुमान जी के मंदिर जाया करो, सुबह शाम हनुमान जी के पाठ पढ़ो। आपको मैंने बोला था पत्नी के घर में आके गुरु बैठा है, गुरु को भी देखा जाएगा आपकी पत्नी के लिए। अभी हमने पत्नी के घर का मालिक मंगल तो देखा, मंगल तो हमें अच्छा नहीं लगा, लेकिन पत्नी घर में आके जो गुरु बैठा है ये फिर भी चलो मतलब थोड़ा सा ठीक ठाक है, क्योंकि गुरु 7वें घर में यहाँ पे मंगल घर में बैठा है, और गुरु मंगल को अपना दोस्त मानता है। तो दोस्त के घर में आके बैठा, दोस्त के घर का कोई नुकसान नहीं करेगा, तो मतलब गुरु इस घर का फिर भी अच्छा करेगा। और गुरु का जो अपना घर है वो है ये 11वां घर। 11वां घर है लाभ का घर, आमदनी का भी घर होता है, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति। मतलब अगर आपकी इनकम देखनी है, आपका लाभ देखना है, इच्छा पूर्ति देखनी है, 11वां घर। 11वें घर में 12 लिखा है मालक गुरु, और वो बैठा है पत्नी घर में। मतलब लाभ चला गया पत्नी घर में, आमदनी पत्नी घर में, इच्छा पूर्ति पत्नी घर में।
गुरु तो ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी आएगी तो आपकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी, पत्नी आएगी आपकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, पत्नी के आने के बाद आपके कामों में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। गुरु मतलब ये दिखा रहा है, मतलब गुरु आपका फिर भी अच्छा है, वो पत्नी के लिए अच्छा है। गुरु तो ये दिखा रहा है कि पत्नी आपकी जो है वो धार्मिक होगी, परोपकारी होगी, समझदार होगी, गुणी होगी। लेकिन गुरु इस 8वें घर का भी मालक है। गुरु थोड़ा सा पत्नी का थोड़ा सा बीमार कर सकता है हल्का सा। बाकी गुरु फिर भी अच्छा है, मतलब आपकी पत्नी के लिए मैंने बोला था कम से कम 7वें घर का माल मंगल भी देखा जाएगा, वो हमें अच्छा नहीं लगा। गुरु देखा वो फिलहाल चलो अच्छा है, और उसकी वजह से आपकी जो पत्नी वाली लड़ाई झगड़े हैं वो भी कम हो जाएंगे। बाकी 7वें घर के शनि की दृष्टि भी है, वो भी थोड़ा सा विवाह में देरी करेगा। शुक्र पत्नी का कारक होता है, विवाह का कारक है, वो भाग्य घर में बैठा है। शुक्र भी ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी है कि तो भाग्य साथ देगा। मतलब आपकी पत्नी के लिए शुक्र भी ठीक है जो कि पत्नी का कारक है। गुरु पत्नी घर में आकर बैठा है वो भी चलो ठीक है। और लेकिन 7वें घर का मतलब मंगल सही मुझे अच्छा नहीं लगा, वो दिक्कतें जरूर देगा आपको थोड़ा बहुत। अब आपके यहाँ पे 10वें घर में सूर्य शनि की विस्तार में बात करते हैं। 10वां घर पहले समझो किसका है। 10वें घर से देखो जी काम काज देखा जाता है, जो आप नौकरी या कारोबार या बिजनेस करेंगे 10वां घर है। 10वां घर पिता का भी होता है। 10वें घर से सरकार भी देखी जाती है और मान प्रतिष्ठा, और फार्मूला होता है घर का माल के देखा जाए तो 10वें घर में नंबर लिखा है 11। 11 कुंभ राशि होती है, माल किसका, शनि देखना पड़ेगा। अब शनि कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात है भाई, आपका मतलब शनि बहुत अच्छा है, क्योंकि ये 10वां घर जो वो शनि का ही घर है, अपने घर में बैठा है, अपने घर का क्या करेगा, अच्छा कर देगा। क्या अच्छा करेगा, 10वां घर काम काज का, शनि आपके काम काज के लिए बहुत अच्छा है। 10वां घर पिता का है, पिता के लिए अच्छा है। सरकार का है, सरकार के लिए अच्छा है। मान प्रतिष्ठा अच्छी देगा। और शनि के जुड़े आप काम भी भाई करना, अगर आप काम करना चाहते हैं। ऐसे वैसे मैंने लोग देखे हैं जहाँ तो जज होते हैं, या वकील होते हैं, या IPS अधिकारी होते हैं, RJ अधिकारी होते हैं, या राजनेता होते हैं, या शनि के जो काम है वो करते हैं, जैसे कि लकड़ी का काम हो, सीमेंट का काम हो, ऐसे मतलब और भी हज़ारों काम है शनि के। तो आपका अगर मैं आपको बोलूँगा कि भाई अगर आप काम करना चाहते हैं शनि के काम करो। जहाँ तो शनि मैंने बोला नौकरी, आप नौकरी के युग लेकर बैठा सरकारी के, जहाँ तो सरकारी नौकरी की ट्राई करो। या आप शनि के जो बिजनेस हैं, काम धंधे हैं, वो आप कर सकते हो, उसमें आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। शनि वैसे इस घर के मालिक 9वें घर का भाग्यश भी है, तो भाग्य वैसे आपको काम काज का सुख अच्छा देगा। देखो जी शनि है तो अच्छा, लेकिन गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ ये है कि शनि एक तो आपका बैठा है, अस्त बैठा है, मृत अवस्था में बैठा है, ऊपर से ये 7 में किसके बैठा है, सूर्य के बैठा है। और यहाँ पे दोष बना है शनि सूर्य की, वैसे दोष क्या बना है, पितर दोष बना हुआ है कुंडली में 10वें घर में। और ये पितर दोष की वजह से शनि के भाई जो अच्छे फल मैंने बोले हैं वो अच्छे फल में भाई कमी आ रही है आपके। है तो शनि बेचारा अच्छा था, लेकिन अच्छे फल कम हो रहे हैं, क्योंकि एक तो अस्त ऊपर से सूर्य के साथ बैठ के पितर दोष बना है। और अच्छे फल क्या थे, काम काज के लिए बहुत अच्छा था, पिता के लिए अच्छा है, सरकार के लिए अच्छा है। अब ये उल्टा तो नुकसान हो सकता है। जैसे शनि तो ये था कि पिता के लिए अच्छा, लेकिन साथ में सूर्य के बैठा है, अब क्या होगा, पिता से मनमुटाव होगा, पिता से लड़ाई झगड़े होंगे, और आपका भी आगे जो बेटा होगा उसके साथ भी आपकी बनेगी नहीं। और ये दोष भी कई बार ख़त्म होता है जब पिता की डेथ होती है। तो यहाँ पे भाई शनि के उपाय मैं आपको बोलूँगा ज़रूर करो, ज़्यादा नहीं, चलो एक इसका उपाय बता देता हूँ, वो आप करो। क्या उपाय है, वो है आप शनि मंदिर माथा टेकने जाया करो। कब, शनिवार को। इसका फ़ायदा ये भी है कि आपके ऊपर अभी साढ़े सती भी आने वाली है, इसी 29 मार्च में भी शुरू हो जाएगी, ताकि ये साढ़े सती भी आपको बुरा फल ना दे। तो शनि मंदिर हर शनिवार को जाओ, माथा टेक के आना है। और आपने मुझे बोला था आपने नीलम धारण कर रखा है। देखो जी नीलम धारण करने से फायदे भी कई होंगे, लेकिन नुकसान ये होगा कि आपके पिता से आपके लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो सकते हैं। अगर पिता से लड़ाई झगड़े आपके होते हैं फिर नीलम धारण मत करना। और दूसरा उपाय भी है, वो चाहे आप आगे शुरू कर दें। दूसरे उपाय को मैं ये आपको, दूसरा जो उपाय है वो आपको मैं ये नहीं बोलूँगा कि अभी शुरू कर दो, वो मतलब आप चाहे 2 साल 3 साल के बाद शुरू कर सकते हैं, जब भी आपका कभी मन करेगा करने के लिए। वो है शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो। तो शनि मंदिर तो ये तो अभी शुरू कर ही देना, शनिवार को जाना। और शनि चालीसा बाद में 2-3 साल 2-3 महीने के बाद जब भी कभी मन कर गया अभी हाँ चलो पाठ शुरू कर देता हूँ, क्योंकि आपने क्या बोला था पाठ पूजा नहीं कर, मैं नहीं कर सकता, तो ये आगे जाइए शुरू कर देना। अब यहाँ पे सूर्य के लिए क्या करना है, सूर्य देखो जिस घर का मालिक है चौथे घर का, चौथे घर से माता मकान वाहन देखा जाएगा। और चौथे घर में 5 लिखा है, माल सूर्य है। सूर्य बैठा 10वें घर में, शनि की राशि शत्रु राशि है, लेकिन सूर्य 7वीं दृष्टि से फिर भी अपने घर को देख रहा है। मतलब सूर्य फिर भी ये दिखा रहा है कि आपको लाइफ में मकान वन का सुख मिलेगा ज़रूर, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि दुश्मन की राशि है, साथ में शनि के बैठ के दोष भी बना है, मतलब थोड़ा सा दिक्कतें आएंगी स्टार्टिंग में आपको मकान वाहन को लेकर, बाद में मिलेगा सुख आपको, लाइफ में मकान वाहन का सुख मिलेगा। और सूर्य भी जब भी 10वें घर में होता है सरकारी नौकरी का योग बनाता है, या सूर्य के जो काम है वो भी आप कर सकते हैं। देखो जी जो भी सरकारी काम होता है, चाहे वो नौकरी है सरकारी या कोई राजनीति है, ऐसे जो भी काम है वो सूर्य के अंडर आते हैं। मतलब आपके काफ़ी योग हैं वैसे
सरकारी काम करने के, कि आप जो काम करेंगे वो सरकार से जुड़ा कोई काम होगा, चाहे वो राजनीति लगा लो। सूर्य वैसे मान प्रतिष्ठा अच्छी देगा। बाकी सूर्य का भी एक पाठ है, वो चाहे आप आगे वो भी शुरू कर देना, वो है सूर्य आदित्य हृदय सुत का पाठ है, ताकि दोष खत्म हो जाए। और सूर्य को जल भी आप दे सकते हो, सुबह के टाइम सूर्य को जल दिया करो। और सूर्य का पाठ पढ़ना वो अभी आप, मैं फिर बोलूँगा, वो अभी चाहे रहने दो, बाद में शुरू कर देना, 2 महीने 5 महीने या 2 साल के बाद भी शुरू कर देना, कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। लेकिन कुछ उपाय ऐसे हैं जो अभी ज़रूरी हैं। कौन से? राहु ग्रह के भाई, ये मत छोड़ना, ये मत सोचना कि भाई छोड़ देता हूँ, ये ज़रूर करो भाई, क्योंकि राहु का आपके ऊपर बड़ा असर है। बाकी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि पत्नी का सुख मिले, मंगल के उपाय कर लो। अगर आप चाहते हैं कि भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है पत्नी वाली, मुझे टेंशन नहीं है, तो मंगल के उपाय चाहे रहने दो। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पत्नी अच्छी मिले, जिसके साथ अच्छी बने, मंगल के उपाय कर लेना, बाकी आपकी मर्जी है। आप यहाँ पे 12वें घर में बैठे चंद्रमा केतु की बात करूँ, 12वां घर अच्छा घर नहीं होता, इस घर से खर्चा, हानि, दान, दंड। केतु यहाँ पे देखो जी अकेला होता, काम चल जाता है, लेकिन साथ में चंद्रमा के बैठा है, थोड़ा सा ये ग्रह दोष भी होता है। चंद्रमा तीसरे घर का मालक है, थोड़ा सा अपनी दशा में दिक्कत दे देंगे। चलो अभी इसके उपाय वैसे रहने दो। केतु के लिए वैसे कुत्तों को रोटी डाल दिया करो, और चंद्रमा के लिए शिव जी पूजा वासना अगर करते हैं, ये जो दोष है तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो फिलहाल तो कुछ मैं फिर बोलूँगा, मतलब ज़रूरी आपके लिए सबसे ज़रूरी आज के समय में है तो राहु के उपाय, जिसमें से राहु के दोनों पाठ मैंने बोले हैं, या तो इनको पढ़ा करो या सुना करो शाम को या रात को। राहु का जितना हो सकता है दान करो। दान क्या है राहु का, आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूँगा। और राहु के लिए मैंने शिव जी, हनुमान जी, इनके पाठ पूजा बोले हैं, इनके मंदिर जा सकते हो या इनके पाठ पढ़ा करो। और आपका बाकी गुरु के पाए रहने दो, शुक्र अच्छा उसके पाए रहने दो, बुध के पाए रहने दो। और शनि के लिए शनि का मंदिर बोला है, वो अभी शुरू कर देना, ताकि जो 67 भी आने वाली है 10 दिन के बाद, वो भी आपकी अच्छी जाए और ये शनि भी अच्छा हो जाएगा, जो दोष यहाँ पे बना है। और शनि का पाठ वो आप चाहे कुछ महीने के बाद शुरू कर देना। जब भी कभी पढ़ना शुरू करोगे, पढ़ना इसको रात के समय ही है, दिन में मत पढ़ना। और बाकी सूर्य का भी आपको बोला, सूर्य को सुबह के टाइम जल दिया करो। सूर्य का जो पाठ है वो भी आप बाद में चाहे शुरू कर देना। और मंगल के 2 पाठ वो आपके ऊपर डिपेंड है, अगर पढ़ सकते हो दोनों पाठ पढ़ा करो सुबह के टाइम, या इनको सुना करो। ये मंगल क्यों बोल रहा हूँ, ताकि आपको विवाह का सुख अच्छा मिले। और मंगल का दान करो। दान आप सवाल किस किस का मैंने बोला है, एक तो आपको राहु का दान बोला है, वो दान की वीडियो भेजूँगा। और मंगल का दान बोला है मंगलवार को। बाकी देखो जी, गुरु का दान नहीं करना, बुध का दान नहीं करना, शुक्र का दान नहीं करना, शनि का दान भी नहीं करना। केतु का दान है कुत्तों को रोटी डाल दिया करो। चंद्रमा का भी दान आप सोमवार को, जैसे कि सफ़ेद रंग की वस्तुओं का दान कर सकते हैं, जैसे दूध, चावल, ऐसी वस्तुओं का दान कर सकते हैं। शिव जी, चाहे शिव जी के मंदिर में कर दो दान, जैसे दूध लेके शिव जी के मंदिर में दान कर दो, किसी गरीब को दान कर दो। और बाकी टोटल कुंडली का निचोड़ बस ये है कि आपकी जो सबसे बड़ी दिक्कत कुंडली में दिख रही है मुझे, वो है आपको विवाह में दिक्कत आएगी, विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी आपको। और वो कारण है ये बड़ा मंगल ग्रह। और वो विवाह संबंधी दिक्कतें कुछ भी हो सकती हैं, या तो विवाह में देरी होना, अगर विवाह में देरी के बाद विवाह हो भी गया तब भी पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होना। हाँ, डिसाइड होगा अगर जिससे आपका विवाह होता है, अगर वो लड़की कुंडली अच्छी निकली, उसका साथ में घर का मालक अच्छा निकला, साथ में घर में अच्छे ग्रह बैठे हुए, तो दिक्कतें ज़्यादा नहीं आएंगी। बाकी एक बार सवाल आपके मैं दोबारा देख लेता हूँ। पहला सवाल पे लिखा ब्लू, नीला, ठीक है। नीलम आपने बोला है, मैंने बोला नीलम के कई फ़ायदे भी हैं, नुकसान बस ये है कि पिता पुत्र में लड़ाई झगड़े होते हैं। अगर आपकी पिता से बनती नहीं है तो ये उतार के रख देना। ओपल भी आपने पहन रखा है, ठीक है, पहन सकते हो। लग्नेश है, लेकिन ये छठे घर का भी थोड़ा सा मालक है। ओपल के कई नुकसान भी हो सकते हैं। ओपल वैसे आपको मैं मना करूँगा, क्योंकि डिग्री भी इसकी ठीक है। ओपल भाई उतार के रख देना। हाँ, क्योंकि ओपल का नुकसान क्या है, आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है। अगर आपकी हेल्थ ख़राब रहती है, शुक्र का ओपल उतार के रख दो। शादी कब तक होगी, मैंने बोला राहु मंगल की वजह से आपके विवाह विलंब के योग हैं। कब होगी ये बता पाना मुश्किल है। हाँ, अगर आप मंगल के पाठ पूजा करते फिर तो आपका विवाह जल्दी हो जाएगा। खुद का घर कब तक होगा, वैसे मकान का सुख तो मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा विलंब से मिले, क्योंकि सूर्य है चौथा घर मकान का, घर का मल सूर्य है। बाकी सूर्य को जल दो। सूर्य का जो पाठ मैंने बोला है, सूर्य आदित्य हृदय श्रुत का पाठ, वो कुछ महीने के बाद अभी शुरू करना आगे जाके। जॉब कर रहा हूँ, क्या करूँ, जॉब छोड़ के बिजनेस चालू कर सकता हूँ क्या? मैं बोलूँगा देखो जी, चाहे नौकरी कर लो चाहे बिजनेस कर लो, दिक्कतें आपको ज़रूर आएंगी आपके काम धंधे में। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर है बड़ी दशा राहु की। जब तक राहु के उपाय नहीं करते, दिक्कतें काम काज में लगी रहेंगी। बाकी अगर फिर भी आप चाहे नौकरी कर लो बिजनेस कर लो, किसका करना है, शनि के जुड़े काम करना, फ़ायदा ज़्यादा होगा। और शनि के जो काम आपको मैं लिख के भेज भी दूंगा, आप मुझे बोल देना कि शनि के काम लिख के भेजो। और मेरे सब काम डिले हो रहे हैं क्योंकि राहु की वजह से हो रहे हैं भाई, राहु का बड़ा असर है।
मुझे डिप्रेशन हो जाती है, राहु की वजह से हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है। और मेरे ऊपर थोड़ा कर्जा बढ़ रहा है, क्योंकि 10 छठा कर कर्जे का जहाँ ही राहु बैठा है। और मैं मंत्र जाप नहीं कर सकता, इसलिए मुझे कोई पशु पक्षी को दान। आपको एक तो मैंने राहु का दान बोला है, वो दान देख लेना क्या है दान। उसमें सबसे बेस्ट दान वैसे राहु के दान में आता है, सतनाथ जी का दान आता है। 7 प्रकार के अनाज लेके पंछियों को डाला करो। केतु का दान है, कुत्तों को रोजाना रोटी डालो। मंगल के दान में वो देख लेना क्या है दान, मंगलवार को दान कर दिया करो। और या आप आगे पीछे भी आप दान मंगलवार का कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया समझ आ चुका होगा। ऐसा करना। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि अभी भी कुछ बात समझ नहीं लगी या कुछ पूछना होगा, वो आप अपना सवाल जहाँ लिख के भेज देना या कॉल करके पूछ लेना। इसके अलावा आपको जिसकी पूजा उपासना अच्छी लगती है, मैंने तो चलो शिव जी हनुमान जी बोला है, जहाँ आप हो सकता आपको कृष्ण जी की पूजा उपासना अच्छी लगती हो या राम जी लगती हो, तो आपका जो धर्म है अपने धर्म को फॉलो करो। जो भी आप जिसकी पूजा उपासना कर सकते हो पूजा उपासना किया करो। मतलब भाई धर्म का सारा जरूर लो। धार्मिक बनोगे राहु कष्ट नहीं देगा, क्योंकि जो बंदा धार्मिक होता है, धर्म को फॉलो करता है, उसको राहु कोई बुरा फल नहीं देता। तो जो भी पाठ पूजा आपका धर्म के हिसाब से वो करो। मंदिर में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, पाठ पूजा करो, कर्म अच्छे करो, अंडे मीट खाने से बचो, नीले कपड़े कम पहना करो, लाल कपड़े भी कम पहना करो।